शायद आप लोगों को आपकी आंखों पर विश्वास नहीं होगा, मगर ये हकीकत है कि एक समय यहाँ पर इतना बड़ा अवैध अतिक्रमण हुआ करता था। काफ़ी सारा यहाँ पर जो था झुग्गी झोपड़ियाँ बना ली गई थी। अवैध अतिक्रमण के कारण यहाँ का पूरा डेवलपमेंट ठप सा पड़ गया था। नाले बहते रहते थे, जल भराव की समस्या, ठीक है, काफ़ी यहाँ पर गंदगी रहा करती थी। और आज की डेट में यहाँ पर इतना ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रहा है कि अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपकी आंखें जो है चकाचौंध हो जाएंगी। ठीक है, आज वही दिल्ली की सबसे खूबसूरत ग्रीन कॉरिडोर, साफ सुथरे पार्क बहाल करना, ऐतिहासिक स्मारक, करोड़ों रुपए की आधुनिक परियोजनाएं, ये सब यहाँ पर जो है आज की डेट में हो रही है। तो ये कहानी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बारापूला, निजामुद्दीन, जंगपुरा और सराय काले यहाँ की है। जहाँ कभी लोग जाने से डरते थे, आज वही इलाका दिल्ली के सबसे बड़े बदलाव का उदाहरण बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली के सबसे बड़े खंडर को आज स्वर्ग जैसा बनाने में हमारी गवर्नमेंट लगी है। और इस बदलाव में सबसे बड़ा जो योगदान है किसका रहा है, कितना यहाँ पर गवर्नमेंट ने खर्च किया है, आपको पूरी कहानी बताएंगे। ठीक है, आप जो ये देख रहे हैं, ये जंगपुरा का एक एरिया जिसे मद्रासी कैंप कहा जाता था। एक समय यहाँ पर इतना ज़्यादा अवैध अतिक्रमण हो गया था कि आप ये मान के चलिए, आप यहाँ से गुजर नहीं सकते थे। रात को डर लगता था यहाँ से गुजरने में। और जल भराव की समस्या हर साल, तो अगर आप पिछले 10-15 साल का अगर पूरा आप एनालाइज करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर हमेशा गंदगी रहती थी। अवैध अतिक्रमण, नाला जो था गंदगी से भरा रहता था, और कूड़ा, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा, और सीवर का गंदा पानी। बदबू इतनी कि आप यहाँ 5 मिनट खड़े नहीं रह सकते थे, क्योंकि नाले के किनारे में बड़ी संख्या में अवैध झुग्गियां बन चुकी थी। ठीक है, और काफ़ी सालों से ये यहाँ पर इसी तरह का हाल आपको देखने को मिला था। और इन झुग्गियों की वजह से क्या होता था, नालों की जो नियमित सफाई होनी चाहिए थी वो असंभव हो गई थी। बरसात के समय पानी तो इस तरीके से होता था कि रुक ही जाता था, और इलाकों में जल भराव। ये जो मशीनें आज की डेट में वर्क कर रही हैं, इनको वहाँ ले जाना इम्पॉसिबल टास्क रहा करता था। अभी थोड़ी देर में आपको मैं बारापूला मॉन्यूमेंट का हाल देखिए। आज आपको ये एकदम ऐसा लग रहा है फिल्म की शूटिंग करने लायक यहाँ पर जगह बना दी है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन सब कुछ, और यहाँ पर कंटिन्यूअसली वर्क चलता रहता है। एक समय यहाँ पर आपको कदम रखने की जगह नहीं हुआ करती थी गंदगी के कारण। आना तो यहाँ दूर की बात है, किसी को पता भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ यहाँ पर है। तो इतिहास से जुड़ी इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो यहाँ पर धरोहर थी, उसको झाड़ियों, कचरे, ये गंदगी, इन्होंने पूरा ढक दिया था, एक तरीके से छुपा दिया था। निज़ामुद्दीन और जंगपुरा के कई हिस्सों में सार्वजनिक जगहों पर कब्जे हो गए थे। सराय काले खां के आसपास भी अव्यवस्थित निर्माण और गंदगी का माहौल था। ये देखिए, सराय काले खां का आप देख रहे हैं, कितना यहाँ पर आज की डेट में वर्क करके इतनी सारी सिल्ट निकाली गई। सड़कों का डेवलपमेंट, यहाँ से गुजरना तो एक तरीके से गाड़ी ले जाने का मतलब है पीठ की हड्डियों का चूरा बना देना। पीठ में ऐसा दर्द होता था यहाँ से गुजरते वक्त। लेकिन उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने जो था यहाँ पर कई सारी एजेंसियों के साथ इस पूरे क्षेत्र को बदलने का जो था फैसला लिया। सबसे पहले तो अवैध अतिक्रमण हटाना। देखिए, सबसे मुश्किल टास्क ही वही था। लेकिन कोर्ट का आदेश आने के बाद, नोटिस चस्पा करके, समय दे के, हटा के, फिर यहाँ पर शुरू हुआ डेवलपमेंट। देखिए किस तरीके से यहाँ पर मशीनें लगाई गई। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि सफाई की जो मशीनें थी पहली बार आसानी से नाले तक पहुंच पाई, क्योंकि पहले तो रैंप ही नहीं होता था, अंदर जाए कैसे, और जहां से रास्ता था वहां अवैध अतिक्रमण। तो ये जो आप जेसीबी आज यहाँ वर्क करते हुए देख रहे हैं, एक समय ऐसा था जेसीबी तो छोड़िए, आप पैदल अंदर नहीं जा सकते थे। अब रेगुलर डीसिल्टिंग शुरू होती है। नाले से हजारों टन गाद निकाला जाता है, कचरा निकाला जाता है। और गाद निकालने के कारण पानी की जो गहराई होती है वो अच्छा होने से बहाव भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, बरसात के समय जल भराव इस साल आपने बिल्कुल नहीं सुना होगा, ना ही कोई रिपोर्ट आई होगी, ना हमने देखा। क्योंकि हम यहाँ जाते रहते हैं, देखते रहते हैं, पानी तो भरा ही नहीं इस बार। तो अगर आप बारापूला नाले के कई हिस्सों को देखें तो पहले जैसे तस्वीर थी वैसे आपको आज नहीं देखने को मिलेगी। हरियाली, ग्रीनरी इतनी सारी लगाई जा रही है। दीवारों की मरम्मत की गई। ये जो स्तंभ आप देख रहे हैं गुम्मट टाइप के, इन सबको रिपेयर किया गया। ठीक है, पाथवे बनाने का काम हुआ। तो लगातार सफाई होने से ये फ़ायदा हो गया कि आज की डेट में यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग तक की बात कही जाने लगी है कि यहाँ पर शूटिंग भी हो सकती है आने वाले समय में। तो अब नाले की सिर्फ गंदे पानी का रास्ता नहीं रोकती, बल्कि एक तरीके से पूरा जो शहर होता है उसको ही गंदा कर देता है नाला। अगर गलियों में पानी आ जाए तो उसको देखते हुए विकसित करना पड़ता है ना। बारापूला सिर्फ एक फ्लाईओवर का नाम नहीं है। ठीक है, एक बारापूला पुल जो आप देख रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसके बराबर से आप देखिए, दोनों साइड आपको नाले दिख रहे होंगे। जो एक नाला इधर से बहता हुआ आगे कंटिन्यूअसली जाता है और जाके यमुना वगैरह में मिल जाता है। ये झाड़ियाँ वगैरह हटाई गई, क्योंकि इन झाड़ियों की वजह से क्या होता था, दूसरी मशीनों को काम करने में काफ़ी दिक्कत होती थी। ठीक है, इन सबको यहाँ से हटाया गया, अवैध कब्जे हटे, पत्थरों की सफाई हुई, आसपास का इलाका पहले से कहीं ज़्यादा खुला और साफ सुथरा, आकर्षक दिखाई देने लगा।
ठीक है, इतिहास और आधुनिक विकास का ऐसा मेल दिल्ली में कम ही देखने को मिलता है। देखिए, केमिकल की बात करें तो देखिए केमिकल का तो अभी तक कोई सॉल्यूशन मेरे को तो मिला है नहीं, आपको पता है तो कमेंट करके बताएं। बाकी ये जो सॉलिड गंदगी आपको यहाँ पर दिख रही है, ये सबके लिए यहाँ पर मशीनें कंटिन्यूअसली वर्क करती है। अब केमिकल तो देखिए ये मशीनें निकाल नहीं सकती, ठीक है, ये मशीनें क्या कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा गाद निकाल देगी, सॉलिड कचरा निकाल देगी, झाड़ियाँ, ये जो वीड्स वगैरह होती हैं, ठीक है, इन सबको हटाया जा सकता है। केमिकल के लिए तो गवर्नमेंट को एसटीपी प्लांट और बड़े-बड़े जो है प्रोजेक्ट लाने पड़ेंगे, या केमिकल फैक्ट्रीज़ जो डालती है उन पे बैन लगाना पड़ेगा। देखिए इस तरीके की मशीन, इस मशीन ने ये पूरा फ्लो जो आप अभी देख रहे हैं पानी बह रहा है, ये पूरा जाम था। अंदर ये पूरा का पूरा ब्रिज ठप पड़ा हुआ था, इस मशीन ने पूरा खोला है। ठीक है, हमारे चांदवीर भाई इन्होंने यार बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर काम किया था, उस टाइम पर हम रेगुलर आते थे। जो आप आज की डेट में देख रहे हैं, इन वर्कर्स लोगों ने अपना जी जान लगा दिया था। ठीक है, फुटपाथ इतने अच्छे हो गए हैं, अब यहाँ से चलते हुए जाते हुए काफ़ी अच्छा लगता है, पैरों में दर्द नहीं होता, रोड एकदम समतल हो गई है, और पर्यटन के लिहाज से भी इस क्षेत्र को अधिक आकर्षक बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि कल को लोग यहाँ से गुजरें, क्योंकि यहीं पर दरगाह है निज़ामुद्दीन की, काफ़ी लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं। तो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन को जिस तरीके से इम्प्रूव करना चाहिए उसी दिशा में काम चल रहा है। जंगपुरा में भी सफाई इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ध्यान दिया जाने लगा है, सड़कें इतनी अच्छी हो गई हैं, ड्रेनेज का काम तो हम आपको दिखाई रहे। ग्रीन बेल्ट को विकसित करने के लिए पहले यहाँ से सारा कचरा हटाया जाएगा, फिर यहाँ पर नई प्लांटेशन करने का भी पूरा का पूरा जो है आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट चल सकता है। अब जहाँ पहले गंदगी नज़र आती थी, आज कम से कम ये है कि थोड़ा-सा तो पहले के मुकाबले इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, देखिए नाला तो नाला ही रहेगा, ठीक है, उसमें गंदगी हमेशा आएगी, लेकिन मेन चीज़ ये होता है कि उसको टैकल कैसे किया जा रहा है और उससे पब्लिक को कितनी समस्या हो रही है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो अब आज की डेट में पब्लिक को कोई समस्या नहीं हो रही, क्योंकि पानी जो है नाले के अंदर ही अंदर फ्लो कर रहा है, ओवरफ्लो होके बाहर नहीं आ रहा। ठीक है, रेलवे स्टेशन ये जो आप देख रहे हैं, ये सराय काले खां का रेलवे स्टेशन की साइड आ गए हैं। यहाँ पर भी कई तरह की डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स की वैरायटी की मशीनें वर्क करती है, पानी में तैरती है। डीयूसी ये सेंटर की गाद को लेफ्ट राइट करने का काम करती है, ताकि बड़ी मशीनें लॉन्ग बूम वगैरह को काफ़ी इजी हो जाए इनको बाहर निकालने में। ठीक है, ये मशीन भी काफ़ी पावरफुल मशीन है। रोडों की साफ़ सफाई आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मेट्रो स्टेशन यहाँ पर अभी अभी हाल ही में डेवलप हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, काफ़ी बड़ा मेट्रो स्टेशन है सराय काले खां का, जो कई जगह से इंटरकनेक्टेड होता है, क्योंकि बस अड्डा है यहाँ पर, रेलवे स्टेशन है यहाँ पर, कई लोगों की यातायात रहती है। बाकी अगर आप ये निज़ामुद्दीन वाले साइड की तरफ आने लगेंगे तो वहाँ पर आपको बड़ी वाली लॉन्ग बूम वर्क करती हुई नज़र आएगी। ठीक है, सिल्ट निकालना, स्लोप बनाना, पाथवे सेट करना, और जो मिट्टी वगैरह जो इधर उधर पड़ी होती है उसको समतल करना, ताकि दूसरी मशीनों का भी आवाजाही बने, और अगर लोग भी यहाँ से पैदल होके गुजरें तो उनको भी अच्छा लगे। और दूसरी बात, यहाँ पर कल को पेड़ पौधे लगाने का भी प्लान है, तो ग्रीनरी बढ़ाने से जो आसपास के जो आप घर देख रहे हैं, सोसाइटी देख रहे हैं, उनको भी काफ़ी फायदा होगा। हालांकि यहाँ पर ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अभी भी और लगाई जाए तो और बढ़िया हो जाएगा। बारापूला का मॉन्यूमेंट देखिए, कितना शानदार इसको डेवलप किया, देखिए क्या हाल था इसका एक समय, लेकिन सारे वर्कर्स लोग, हमारी गवर्नमेंट, यहाँ की पूरी मैनेजमेंट टीम, उन सब ने मिलकर काफ़ी अच्छा काम किया, जो इसको पूरा इम्प्रूव किया। देखिए ये आप विजुअल जो देख रहे हैं, ये एकदम लाइव फुटेज आप देख रहे हैं, जो हमने खुद यहाँ पर रिकॉर्ड की है कि किस तरीके से काम हुआ है, ताकि आपको इन वर्कर्स की मेहनत भी दिखाई दे। बाकी उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में यहाँ पे कुछ तगड़ा अपडेट आए तो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। आप सब्सक्राइब करके आपकी जो भी राय हो, या कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो, या आप लोग सोचते हैं कि हाँ ऐसे करके कुछ अलग हो सकता है, तो वो बताएं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर ये पूरा डेवलप हो भी जाता है और काफ़ी सुंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन टाइप का अगर यहाँ पर कुछ अच्छा बनता है, तो देखिए इसको प्रिजर्व करना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये लोग तो करके चले जाएंगे, इन्होंने अपना पूरा ये लगा लीजिए गर्मी सर्दी इन्होंने यहीं बिताई, पूरा डेवलप किया, लेकिन इस इनकी मेहनत को बरकरार रखना हमारे हाथ में है। ठीक है, हम यहाँ घूमने आते हैं, हम यहाँ से गुजरते हैं, तो हमें इसको साफ रखना, हमें गंदगी नहीं फैलानी। और सिर्फ एक एरिया की बात नहीं है, दिल्ली में इतनी सारी जगह डेवलपमेंट हो रहा है, बड़े बड़े पार्क बने हैं, वाटिकाज बनी है। आप कहीं पर भी जाए, यमुना घाट पर जाएं, कितना तगड़ा डेवलपमेंट किया, अगली वीडियो में आप लोगों के लिए मैं लाने वाला हूँ वो भी। तो जब आप वहाँ पर जाएँ तो कम से कम उसका ख्याल रखें, उसको कंज़र्व करें। बेसिक चीज़ें, बेसिक जो सिविक सेंस है उसको फ़ॉलो करें, गंदगी जो है कचरे के डिब्बे में डालें, बच्चों को भी सिखाएँ, ठीक है? ताकि हमारी दिल्ली हमेशा साफ़ रहे और आने वाले दिनों में कुछ अलग ही देखने को मिले। बाकी आपकी जो भी राय हो कमेंट करें। एक और वीडियो बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ, तब तक के लिए